आप चीज़ों को जितना आसान समझ रहे हैं वो चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। तो ये इसका मतलब अब आप, और उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस है, जोश है कि नहीं आप कर सकते हैं, तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप में से 10% लोग जो है इसको अभी तैयारी शुरू करके भी करेंगे, पर क्या आप उन 10% लोगों में से हैं या नहीं हैं, ये आपको तय करना है। और ये आप तय कैसे करेंगे? आपकी जो आगे की दिनचर्या है, आपका आगे का जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो तय करेगा कि आप प्रीलिम्स पास करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि हर जो पढ़ाई होती है, हर एग्जाम की एक, हर ताले की जैसे एक चाबी होती है ना, वैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की भी एक चाबी होती है। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ के एग्जाम को पास कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ के भी उस एग्जाम को पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन उनके हाथ में वो चाबी नहीं आती उस एग्जाम को क्लियर करने की। तो वो चाबी आपको हाथ में आनी चाहिए, और वो चाबी आपके हाथ में कब आएगी? जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करोगे और खुद से करोगे। मैंने एनालिसिस कर दिया, मैंने आपको सुना दिया, उससे वो काम नहीं करता है। एनालिसिस अंततः आपकी खुद के द्वारा किया हुआ होना चाहिए, तभी वो जो है वो काम करता है। तो इसलिए आगे के जो 5 महीने, और मैं लिख के देता हूं आपको, देखिए हर किसी के लिए तो मैं नहीं कह सकता, आपका एक एवरेज स्तर होना चाहिए पढ़ाई का, आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए, आपके आसपास के 4 लोग जो आपको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को जानते हैं, और वो 4-6 लोग अगर ऐसा मानते हैं कि आप ठीक ठाक हैं, आपका जो सामान्य ज्ञान है वो ठीक ठाक है, आपका कॉमन सेंस ठीक ठाक है, और आप आरएएस बनने की योग्यता रखते हैं। अगर, क्योंकि आदमी को खुद के बारे में थोड़ा कम पता होता है, घर वालों को तो और ही कम पता होता है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कुछ घर वाले तो बच्चों के प्रेम में इतने पागल होते हैं कि उनको उनके बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट और वैसे ही लगते हैं, और कुछ पेरेंट्स जो है इतने खोड़ले होते हैं कि उनको अपने बच्चों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल निकम्मा और नाकारा है। मध्यम मार्ग वाले पेरेंट्स बहुत थोड़े कम ही होते हैं, इसलिए पेरेंट्स की ओपिनियन को आप ज्यादा मान्यता मत देना। आप अपने आसपास देखना कि जो यूं ठीक ठाक बात करता है, जिसकी बात में थोड़ा वजन होता है, और जो क्लियर कहने वाला आदमी है, स्पष्टवादी टाइप का आदमी है। उसमें भी देखो, दोस्त भी कई बार ऐसे नहीं होते। जैसे मैं था तो मेरे आसपास के, अगर मैं किसी को भी पूछता कि मैं तैयारी कर सकता हूं, तो ज्यादातर लोग 80% 90% लोग यही कहते थे कि तू रहने दे, देख तेरी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन यूपीएससी और आरपीएससी की कोई इज्जत है, उसकी इज्जत का तो ख्याल रख। मेरे आसपास वाले ऐसे कहते थे, लेकिन मेरे आसपास वाले एक दो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, और वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते रहते थे कि नहीं यार, मैं इंटेलिजेंट नहीं, तू भी इंटेलिजेंट है। और फिर आदमी क्या, अपने पक्ष में जो बात होती उसी को मानता है। तो ऐसा आपके आसपास भी एक दो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, और वो आपको स्पष्टवादी भी हो, और वो आपको कहता हो। अगर आप वैसे हैं कॉमन सेंस वाले व्यक्ति, और उसके बाद आज से पढ़ाई शुरू करते हैं, आज ही से, आज घर जाते ही, आज से ही अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं, और 2 फरवरी तक सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, मोबाइल नहीं चलाते हैं, दुनियादारी की बाकी चीजों से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेते हैं, पूरी तरह से डिसिप्लिन हो जाते हैं, पूरी तरह से अनुशासित हो जाते हैं, जो आपको खुद को पता चलेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में आप खुद खुद को एनालिसिस करेंगे, खुद को नोटिस करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आप अपने साथ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद को पता होना चाहिए, और रोज खुद का एनालिसिस होना चाहिए। और अगर आप 5 महीने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, खाना खाते हो और पढ़ाई करते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि 5 महीनों की भी जरूरत नहीं है। इस तरह की पढ़ाई करो तो केवल 3 महीने ही आप पढ़ाई करो। आपका कॉमन सेंस ठीक ठाक होना चाहिए, आप पहले का जो बेसिक एजुकेशन ग्राउंड है वो ठीक ठाक होना चाहिए, और उसके बाद जैसी दिनचर्या मैं कह रहा हूं वैसी दिनचर्या से, और पेपर सामने रख के टू द पॉइंट, आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये देख लिया। और ये समझने के लिए मैं कहूंगा कि एक ही पुराने क्वेश्चन पेपर सारे आरएस के आपके सामने होने चाहिए। एक क्वेश्चन पेपर को 5-5 10-10 बार देखना होता है, एक बार नहीं। और तुम में से मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूं, 5-10 बार तो छोड़ो, लोगों से एक बार भी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जाता।
तो पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको 5-5, 10-10 बार आपने देख रखा है उन क्वेश्चन पेपर्स को, तब वो क्वेश्चन पेपर्स इतने ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगे कि आप चीजों को लिंक कर सकेंगे और आप एनालिसिस कर सकेंगे कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका सिक्स सेंस जो है वो डेवलप होगा। एक क्वेश्चन पेपर को 5-5, 10-10 बार अगर पुराने को देखोगे, और तुम्हारे नए पैटर्न के क्वेश्चन पेपर ज्यादा है भी नहीं। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर कितने हैं? 2013, 2016, 2015, 2018, 2021 और अभी 2023। तो ये कितने हो गए? ये 4-5-6 एग्जाम है, और 4-5-6 एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको जो है अपने सामने रखने हैं और उनको 10-10 बार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको टीचर आपको बुक सजेस्ट कर सकता है, बुक्स में चैप्टर सजेस्ट कर सकता है। चैप्टर के अंदर एक चैप्टर है 10 पेज का, और एक पेज में 50 लाइन है, और 50 लाइन में 100 फैक्ट दे रखे हैं। तो अब हर फैक्ट पे आके टीचर आपको नहीं बता सकता कि इस लाइन में ये जो फैक्ट दे रखा है ये याद करना है और इसको याद नहीं करना है, इसको सीरियसली पढ़ना है, ज्यादा सीरियसली पढ़ना है, इसको थोड़ा कम सीरियसली पढ़ना है। ये टीचर सब जगह नहीं बता सकता। कौन सी चीज एग्जाम में आ सकती है, कौन सी चीज एग्जाम में नहीं आ सकती, ये सिक्स सेंस तुम्हारा खुद का डेवलप होना चाहिए। और ये सिक्स सेंस तुम्हारा खुद का तभी डेवलप होगा जब तुम पुराने क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करोगे। और अच्छे से एनालिसिस तुम तभी कर सकते हो जब तुमने पुराने क्वेश्चन पेपर्स को कई कई बार देखा है, 5-5, 10-10 बार देखा है, तुम्हें पुराने सारे क्वेश्चंस कंठस्थ याद हो गए। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना होता है, लोग मूर्खों की तरह पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चंस अगर दोबारा आ जाए तो हमारे गलत नहीं होना चाहिए। दोबारा भी आएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हूबहू जैसे आए हैं वैसे के वैसे दोबारा आएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो उनके आसपास के उस टाइप के उस नेचर के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। और उसकी चूंकि पुराना वाला देखा हुआ है इसलिए नया वाला भी तुम अनुमान लगा के उसको सही कर सकते हो, आएंगे। लेकिन प्लीज मैं ये कह रहा हूं कि तुम इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर्स को न देखो कि ये तुम्हें याद होने चाहिए ताकि दोबारा आए तो तुम उसको सॉल्व कर सको ना। तुम इसलिए देखो पुराने क्वेश्चन पेपर्स को ताकि तुम्हारा ये सिक्स सेंस डेवलप हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज तुम्हारी डेवलप होने के बाद तुम्हारे सामने जो नोट्स होंगे, तुम्हारे सामने जो बुक्स होगी, तुम उनमें से वही चीजों को ग्रास्प करोगे, उन्हीं चीजों को कैच करोगे जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो टू द पॉइंट अगर आप तैयारी करते हो, आपका सेंस डेवलप हो जाना चाहिए। और टू द पॉइंट आप जो है तैयारी करते हो, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसके अलावा कुछ ही नहीं दिख रहा था, वैसे वैसे तुम्हें केवल एग्जाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है वही दिख रहा है और उसी को तुम बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये है फैक्ट सामने। तो तुम में से कुछ बच्चे पास भी करेंगे लेकिन सारे नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आया फल होए। तो वो धीरे धीरे, कुछ लोग धीरे धीरे ही पढ़ पाते हैं, धीरे धीरे ही कर पाते हैं, तो कुछ लोग जो है वो फास्ट भी कर लेते हैं। पर इसके लिए आपको अगले 5 महीने पूरी दुनियादारी से अपने आप को कट करना होगा, पूरी तरह से 100% कंसंट्रेट करना होगा। सोशल मीडिया तो दूर होना ही होना है, सोशल मीडिया के अलावा सब मीडिया से हर तरीके से, इवन आपके रूममेट से भी आपकी बात नहीं होनी चाहिए। आपके रूम के पास में रहता है उससे भी हाय हेलो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाय हेलो, और हाय हेलो भी दिन में 1-2 बजे के आसपास, सुबह उठते ही तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर इतना डिसिप्लिन रख सकते हो तो ही प्रीलिम्स पास होगा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको बहला फुसला के हम लोग फीस ले लें, आपको सपने दिखा दें कि तुम लोग जो है वो पास हो जाओगे, ये कर लोगे, वैसे कर लोगे, सब कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, और फिर वो जो, और फिर तुम्हारा पास रिजल्ट नहीं आएगा तो तुम हमें गालियां दोगे और तुम्हारा पैसा हमारे फड़ेगा नहीं। हालांकि हमारा काम पैसा कमाना है, लेकिन केवल पैसा कमाना नहीं है, हम चाहते हैं कि हम आपके दिल को भी जीतें और उसके बाद साथ साथ में पैसा भी कमाएं। ठीक है, तो इसलिए पूरे होशो हवास में सोच समझ के जो है वो आप
फीस के पैसे जो है वो खर्च करें। इतना कंपटीशन है, ये मैंने कहा है, और उसके लिए आपको 100% डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हाँ, या आपको है कि एग्जाम तो देना ही है, इस बार नहीं तो कोशिश पूरी करेंगे, अगली बार ही सही, और उसका फायदा मिलता है। एग्जाम जब सामने हो तो वो भी देखो, मैं समझा देता हूँ कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार मुझे बनना तो आरएस ही है। अब कुछ लोगों का ऐसा सपना होता है कि बनना तो मुझे आरएस ही है, तो मैं उनको ये कहता हूं कि एक अटेम्प्ट अगर आप सिंसियरली देते हो, अब उसमें से कई लोग बिल्कुल शस्त्र डाल देंगे कि नहीं अपन तो फिर तो अगला ही देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अनुभव बहुत काम आता है, और आपने हमेशा पढ़ा होगा, हर जगह सुना होगा कि इंसान ठोकर खाने से सबसे ज्यादा सीखता है। और हमारे टाइम में एक कोई मीम चलता था कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, अक्ल बचीड़ खाने से आती है। ऐसा कहीं सुना होगा? बादाम खाने से जितनी अक्ल नहीं आती, उतने ठोकर खाने से जो है वो अक्ल ज्यादा आती है। तो और वो ठोकर कब मानी जाएगी? अगर इस एग्जाम को बहुत सीरियसली दे रहे हो और ये समझ के दे रहे हो कि मुझे इसी बार क्लियर करना है किसी भी हालत में, और मैं क्लियर करूंगा, ये समझ के अगर आप इस एग्जाम को दोगे और अपने मन में 100% कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं इस बार क्लियर करूंगा, और उसके बाद एग्जाम दोगे और उसके बाद फेल भी होगे, तो वो जो है फेल होना भी तुम्हें इतना कुछ सिखा जाएगा जितना कि तुम्हारी 12 महीने की तैयारी तुम्हें नहीं सिखा सकती। ठीक है, तो इसलिए उस एंगल से अगर एग्जाम दो तो भी वो एंगल मत रखना कि इस बार नहीं तो अगली बार करेंगे। उस समय भी मन में अगर ये रख लिया ना कि इस बार तो देख लेते हैं, अगली बार ही ढंग से करेंगे, तो फिर वो इस बार देख लेते हैं वाला देख लेने में ही आएगा, और वो आपको उतना नहीं सिखाएगा अनुभव जितना कि आप मन लगा के पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करोगे तो वो चीज सिखाएगी। और कोई भी आदमी का जो पहला प्रयास होता है वो ही सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्रयास होता है, और उससे अगला प्रयास उससे कम ही होना है, कम एनर्जी के साथ होना है। इसलिए इस बार के पहले प्रयास को तुमने अगर कम एनर्जी से अटेम्प्ट किया, पहले से असफलता को मान के किया, तो मान के चलो कि अगला अटेम्प्ट उससे भी कम एनर्जी के साथ आप जो है वो दोगे। और इस अटेम्प्ट को अगर आपने 100% एनर्जी लगा के दिया है, फुल एनर्जी दी है, तो अगला वाले में भले कम भी रहेगी तो उससे थोड़ी ही कम रहेगी। तो इसलिए अगर एग्जाम दो तो पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ और अपनी 100% ऊर्जा इसमें लगा के जो है वो आप दें। तो मेरा यही कहना है, इस बैच मेरे ख्याल से इस समय प्रासंगिकता यही है।